अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी है जो कल हम लोगों ने स्टोचियोमेट्री पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है। हमारे पास हमें दिया डाटा क्या दिया गया है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों के पास है आप 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसने कहा है आपने बताना है कि कितने ग्राम जो है नंबर ऑफ ग्राम से क्या बात है वो पूछ रहे हैं, उसका मैथ पूछ रहे हैं, ठीक है, कि कितना मैथ जो है वो पोटाशियम सल्फेट का प्रोड्यूस हुआ और कितना मैथ जो है वो वाटर का प्रोड्यूस हुआ। जब 14 ग्राम जो था आप लोगों के पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं दूसरे नंबर पे आप लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी फाइंड आउट करने हैं वाटर के, कि वाटर के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे वो प्रोड्यूस हुए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन से क्या मुराद है, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पोटाशियम सल्फेट और वाटर। ये बात हमें यहाँ पे देखें, यहीं पे बताई गई है कि पोटाशियम सल्फेट और वाटर का पूछा गया है कि कितना बना, कैसे, जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने और सल्फ्यूरिक एसिड ने आपस में रिएक्शन किए, ठीक है। तो इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से आप लोगों के पास क्या बनता है, इन दोनों के कंबाइन होने से क्या बनता है, पोटाशियम सल्फेट बनता है और क्या बनता है, वाटर। अब वो पूछ रहे हैं जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो आपको दिया गया है 14 ग्राम, ठीक है। 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से आप लोगों के पास कितना जो है वो पोटाशियम सल्फेट बना और कितना जो है वो वाटर बना, ये चीज उन्होंने एक्चुअली आप लोगों से पूछी है, ठीक है। अब हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो वो मैथ दिया गया है, ठीक है। अगर इस मैथ की मदद से हम लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फाइंड आउट करें तो हम आगे चल सकते हैं। कैसे, देखें यहाँ पे 2 मोल थे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, पोटाशियम के हाइड्रोक्साइड के 2 मोल होने की वजह से जो आप लोगों के पास पोटाशियम सल्फेट है उसके कितने मोल बने हैं, 1, ठीक है। मतलब अगर 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के होंगे तो पोटाशियम सल्फेट के 1 मोल बनेगा। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैसे तो नॉर्मल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल है, लेकिन हमें मैथ दिया गया है 14 ग्राम। अब हमने पहले ये देखना है कि इस रिएक्शन के अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स है। तो जब हम लोगों ने इसके मोल्स फाइंड आउट किए, ये वही पुराना मेथड है मैथ और मोलर मैथ, वो कितने हैं, 0.25 मोल। मतलब कि 0.25 मोल से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि कितने पोटाशियम सल्फेट बना और कितना जो है वो वाटर बना। अब हम चलते हैं आगे, देखें अगर तो हमारे पास 2 मोल थे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के तो हमारे पास बन रहा था 1 मोल पोटाशियम सल्फेट का, ठीक है। अब हमारे पास है 0.25 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, तो हमने देखना है कि पोटाशियम सल्फेट के कितने मोल बने, वो कह रहे हैं 0.125। लेकिन हमने इसे कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। 2 है इस साइड पे और दूसरी साइड पे आप लोगों के पास क्या है, 1, ठीक है। अगर हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, जैसे कि इधर किया भी हुआ है, 2 से डिवाइड करें तो इस साइड पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और इस साइड पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब हमारे पास जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स है, 0.25। तो हमने ये देखना है कि 0.25 से मिलकर कितने जो है वो मोल्स बन रहे हैं। तो हम 1 को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.25। तो हमने इसे फर्दर किससे डिवाइड किया, 4 से। जब फर्दर 4 से डिवाइड करेंगे इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास 0.25, ठीक है। लेकिन जब हम इस क्वांटिटी को जो है वो 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.125, ठीक है। मतलब जो पोटाशियम सल्फेट है, अगर हम लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का 0.25 मोल लेते हैं तो हमारे पास पोटाशियम सल्फेट के 0.125 मोल्स बनते हैं। अब हमारे पास मोल्स आ गए पोटाशियम सल्फेट के, तो मोल्स की मदद से हम लोग आराम से इसका मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखें हमें मोलर मैथ इसका कैलकुलेट कर लें, वो कितना आया, 174, ठीक है। और हमारे पास फार्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू मैथ ओवर मोलर मैथ। तो मोल इस साइड पे जो मोलर मैथ था वो डिवाइड हो रहा था इस साइड पे, ठीक है। दूसरी साइड पे ये जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो हमने मोल्स को मोलर मैथ के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया आंसर, मैथ आ गया 21.75 ग्राम। मतलब पोटाशियम हाइड्रोसल्फेट के 21.75 ग्राम बनते हैं 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर की। इसी तरह हम वाटर के मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले एक दफा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को चेक कर लें। ये देखें,
इसके अंदर अगर 2 मोल हाइड्रोक्साइड के बन रहे थे तो 2 ही मोल किसके बन रहे थे, वाटर के बन रहे थे, मतलब कि 2 मोल इक्वल बनेंगे। अगर हम बात करें कि वाटर के 2 मोल हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के भी 2 ही मोल हैं, तो जाहिर सी बात है अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 0.25 मोल हैं तो वाटर के भी 0.25 मोल्स ही बनेंगे। अब हमें मोल्स पता चल गए, मोल्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, मोलर मैस फाइंड आउट कर लेंगे, इनके मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके मोलर मैस के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम्स आ जाएंगे, मैस आ जाएगा वाटर का, ठीक है। अब वो दूसरी चीज उन्होंने पूछी है ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि हम लोग उनके मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ, या दूसरा तरीका जो हम लोग पीछे करते हैं, क्या करते हैं, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मैस ओवर मोलर मैस एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को हमने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर के साथ, हमारे पास क्या आगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स आगे जो कि इस इक्वेशन के अंदर या इस एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रोड्यूस हो गए।